और राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार के 1 साल पूरे होने पर आज पीएम मोदी जयपुर पहुंचे। एक सभा को संबोधित करते हुए पीएम ने राजस्थान को 46,000 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं की सौगात दी। यह पहला वर्ष एक प्रकार से आने वाले अनेक वर्षों की मजबूत नींव बना है और इसलिए आज का उत्सव सरकार के 1 साल पूरा होने तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, राजस्थान के विकास का भी उत्सव है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहां जुटे थे। यूपी के आजमगढ़ का एक युवक अपनी जान बचाकर रूस से लौटा है। उसने बताया कि नौकरी के नाम पर कई भारतीयों को रूस यूक्रेन जंग में झोंका जा रहा है। दिल्ली में बैठे एजेंट रूस यूक्रेन जंग में भारतीय युवाओं को झोंक रहे हैं और इसके लिए बकायदा उनका सौदा हो रहा है। ये चौंकाने वाला खुलासा आजमगढ़ के रहने वाले राकेश यादव ने किया है, जो जंग के मैदान से अपनी जान बचाकर लौटे हैं। राकेश ने बताया कि युवाओं को पहले 15 दिन की ट्रेनिंग दी गई, फिर जंग के मैदान में उतार दिया गया। तो उसके बाद में जब 2 महीने बीत गया, 2 महीने के बाद हमें बोले कि अब आप लोग मेन फ्रंट पे जा रहे हो लड़ने के लिए। तो हमने बोला कि हम किस लिए, हम तो लड़ने नहीं आए हैं यहाँ पे। तो बोले कि नहीं, आपको लड़ना होगा। जब हमने मना कर दिया तो सारे 2-3 लोग मिलकर हमें मारने लगे। रूस के जंगी फ्रंट पर तैनात कई युवाओं को गंभीर चोट भी लगी। राकेश की तलाश के दौरान ये भी पता चला कि एजेंट ने उसका सौदा कर दिया है। पहले तो हमें कुछ नहीं पता था। पता हमें चला कि जब वहाँ वार में इनको भेज दिया गया था, वार के दौरान जब ये वापस वहाँ से आए, तब पता चला कि मेरे पति को 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। राकेश सहित कई युवाओं को रूस में गार्ड की नौकरी देने के नाम पर रूस भेजा गया था। पंजाब में अलग अलग पुलिस थानों और चौकियों पर हुए हमलों को लेकर एनआईए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि आतंकी थानों को डेड ड्रॉप मॉडल के तहत निशाना बना रहे हैं। पंजाब में अमृतसर के इस्लामाबाद थाने के पास हुए धमाके ने एनआईए की उस रिपोर्ट पर मोहर लगा दी, जिसमें एनआईए की ओर से कहा गया था कि पंजाब के कई थाने खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर हैं। खालिस्तानी आतंकी डेड ड्रॉप मॉडल के तहत पंजाब के थानों और उसके आसपास इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। डेड ड्रॉप मॉडल में आतंकी संगठन किसी भी इमारत या शख्स को मेमोरी चिप, पेन ड्राइव या डिजिटल चिप के जरिए निशाना बनाते हैं। आतंकी संगठन ज्यादातर नए लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। इस्लामाबाद थाने के अलावा पिछले 1 महीने में आतंकियों ने जिन थानों को निशाना बनाया, उनमें 4 दिसंबर को अमृतसर के मजीठा थाने में हुआ धमाका शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पासिया ने ली है। 28 नवंबर को अमृतसर के गुरुबख्श नगर पुलिस चौकी में ब्लास्ट हुआ, जिसकी जिम्मेदारी एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ली गई थी। 23 और 24 नवंबर की रात अमृतसर के अजनाला थाने के बाहर आईईडी प्लांट किया गया, जिसमें तकनीकी खराबी की वजह से धमाका नहीं हुआ था। अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास आज तड़के तेज धमाके की आवाज सुनी गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास के घरों की दीवारें और टाइल्स तक हिल गईं।